नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के नागरिक जहां भी जाए और वहां खुरापात न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस देश की कंगाल प्रवृत्ति और आतंकी मानसिकता के चलते इसके नागरिक भी निर्लज और निकम्मे हो गए हैं। हैरानी नहीं है कि पवित्र हज यात्रा में भी इन्होंने घपला कर डाला है। घपला भी ऐसा कि सऊदी अरब तुरंत एक्शन में आया और तकरीबन 700 पाकिस्तानियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके ऊपर 10,000 सऊदी रियाल यानी प्रत्येक पर लगभग 5,25,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। सऊदी अरब की इस कार्रवाई का पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, अब मुस्लिम जगत में पाकिस्तान पर थू थू सूसू भी शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद सऊदी अरब ने विदेशी मुसलमानों को हज यात्रा की अनुमति दी है। यह यात्रा पिछले 2 साल से रुकी हुई थी। साल 2019 में कोरोना महामारी से पहले लगभग 25 लाख लोग हज यात्रा में शामिल हुए थे, जबकि पिछले साल में 60,000 पूर्व वैक्सीनेटेड सऊदी नागरिकों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी। रविवार को हज यात्रा में शामिल होने के लिए 6,50,000 लोग शामिल हुए हैं। सऊदी अरब ने इस बार हज यात्रा के लिए परमिट जारी किए हैं। इस यात्रा को लेकर खाड़ी देश ने पहले ही कह दिया था कि बिना परमिट वाले हाजियों को गिरफ्तार कर जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी अरब ने बिना परमिट और जाली परमिट के साथ 700 पाकिस्तानी मुसलमानों को धर दबोचा है। यह सऊदी प्रशासन को धोखा देकर हज यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। खास बात यह है कि इनमें पाकिस्तान पीएमओ का एक कर्मचारी भी शामिल है। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से जुड़े 3 अधिकारी भी बिना परमिट के पकड़े गए हैं। 110 से ज्यादा हाजियों के पास से फर्जी परमिट मिले हैं। यह सभी चोरी छिपे हज यात्रा में शामिल होने की कोशिश करते पकड़े गए हैं। हज सुरक्षा के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल वसामी ने कहा है कि 288 पाकिस्तानियों को हज नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले लगभग 700 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 500 के लगभग पाकिस्तानी नागरिक हैं। इस धरपकड़ के बाद इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का के चारों ओर सुरक्षा घेरा भी सख्त कर दिया गया है। यहीं पर ग्रैंड मस्जिद स्थित है। लगभग 1 लाख लोगों और 69,000 से ज्यादा वाहनों के प्रवेश को रोक दिया गया है। खासकर पाकिस्तान से आए हाजियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उनकी सघन तलाशी और जांच करने के बाद उन्हें आगे भेजा जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस साल हज यात्रा में 10 लाख लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। इनमें से 8,50,000 विदेशी नागरिक हैं। भारत से 79,324 लोग हज यात्रा के लिए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में 32,000 तीर्थयात्रियों को परमिट जारी हुए हैं। मगर इसके बावजूद सैकड़ों पाकिस्तानी घपला करके हज यात्रा पर पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में हज यात्रा का कुल खर्च 9 लाख पाकिस्तानी रुपए आता है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी हज यात्रा पूरी कर देश लौटने के बाद हाजियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि इस बार सब्सिडी मिलने के चांस बहुत कम है। सरकार के लिए 32,000 हज यात्रियों के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए जुटाना टेढ़ी खीर है। उसके दिए का तेल पहले उधारी पर चल रहा है। खास बात यह है कि तय कोटि से अधिक पाकिस्तानियों को हज यात्रा पर भेजने में सरकार भी शामिल है। उसने 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानियों को यात्रा पर भेज दिया है जिनकी उम्र 70 वर्ष से भी अधिक है, जबकि फर्जी कागजात में उन्हें 55 से 64 साल का दर्शाया गया है। सऊदी ने पहले यह एडवाइजरी जारी की थी कि इस साल 65 साल से अधिक की उम्र के लोग हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान हज यात्रा के नाम पर घपला करने से बाज नहीं आया है। सऊदी प्रशासन ने कई उम्रदराज पाकिस्तानियों को भी अरेस्ट किया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नागरिकों की सघन चेकिंग और धरपकड़ से इस्लामाबाद भी सख्ते में है। उसने सऊदी सरकार से अपने नागरिकों को रिहा करने की अपील की है, लेकिन सऊदी ने साफ कर दिया है कि बिना जुर्माना जमा किए उनकी रिहाई संभव नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी प्रशासन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की जालसाजी को पाकिस्तान के सामने रखा है, लेकिन पाकिस्तान बेशर्मी से इस पूरे मामले से अनजान बनने का ढोंग कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।